वेलकम टू अजय मार्क्स वेल एजुकेशन। माय नेम इज राजकुमारी। आज हम 12th क्लास की ज्योग्राफी करेंगे और ये हमारा 7th चैप्टर है और इस चैप्टर का ये 7th पार्ट है। इससे पहले की वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया, आप वहाँ जाकर उसे देख सकते हैं। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप उसे अच्छे से देख सके। तो इस चैप्टर का नाम है तृतीयक और चतुर्थ क्रियाकलाप और इसमें हम बात करेंगे चतुर्थ क्रियाकलाप के बारे में। तो चतुर्थ क्रियाकलाप क्या होता है? ये ज्ञान से संबंधित क्रियाकलाप होता है। इससे पहले आपने जो तृतीय क्रियाकलाप में पढ़ा था उसमें क्या था, वो व्यापार और वाणिज्य, परिवहन, संचार और सेवाओं से संबंधित था। लेकिन जो चतुर्थ क्रियाकलाप है ये क्या है? ये ज्ञान से संबंधित है, यानी नॉलेज से संबंधित है। ठीक है, तो इसके अंदर शिक्षा, सूचना, शोध और विकास का काम होता है। आई होप आपको ये समझ आया। और जो विकसित देश होते हैं, जो डेवलप्ड कंट्रीज होती हैं, वो क्या होती है, उनमें जो आधे से ज़्यादा जो जनसंख्या होती है, जो आधे से ज़्यादा जो लोग होते हैं, वो इन्हीं क्रियाओं में काम करते हैं। आई होप आपको ये समझ आया। इसी तरीके से अब हम आगे बात करते हैं पंचम क्रियाकलाप के बारे में। तो आप एक चीज़ यहाँ पे नोटिस कर रहे होंगे कि जो जैसे जैसे क्रिया बढ़ती जा रही है वैसे वैसे लोगों के काम जो हैं, उनका जो काम करने की जो स्तर है वो भी इसमें बढ़ रहा है। ठीक है, तो पंचम क्रियाकलाप में क्या है? उच्चतम स्तर के निर्णय लेना और नीतियों का निर्माण करना। ये जो काम होता है, उच्च निर्णय लेना, मतलब बड़े बड़े स्तर के निर्णय लेना और नीतियों को बनाना, ये जो काम होता है ये पंचम क्रियाकलाप में होता है। ठीक है, और इसी को कहते हैं स्वर्ण कॉलर। आई होप आपको ये समझ आया कि स्वर्ण कॉलर किसे कहते हैं और पंचम क्रियाकलाप किसे कहते हैं। तो अब हम आगे बात करते हैं इसी में। अब हम बात करेंगे बाहरी स्रोतन के बारे में। ठीक है, यानी आउटसाइडर के बारे में बात करेंगे। तो इसका क्या मतलब होता है? बाहरी स्रोतन मतलब ठेका देना। ठीक है, तो ठेका देने का मतलब क्या होता है? अपना काम मतलब दूसरे व्यक्ति को, कंपनी को देना, ऐसे लोगों को देना जो काम उसको कर सके। तो ये जो ठेका देने का काम है, बाहरी स्रोतन का जो काम है, ये कौन करता है? तो ये किनको दिया जाता है? तो ये जो दक्षता को सुधारने के लिए और लागतों को घटाने के लिए ठेका पर काम दिया जाता है। ठीक है, जैसे कि सरकार है, सरकार उन लोगों को, कंपनियों को, जैसे एक सड़क बनानी है तो कंपनियों को जो है ठेके पर काम दे देती हैं। क्यों दे देती हैं? ताकि उनसे उनकी दक्षता सुधरे और लागतों में जो उनके जो पैसे लग रहे हैं वो भी कम आए। आई होप आपको ये समझ आया हो। अब हम इसी तरीके से बात करते हैं अपरतन के बारे में। तो ये क्या होता है? ऑफशोरिंग का मतलब होता है जब बाहरी स्रोतन में कार्य जो होता है वो समुद्र पार के स्थानों पर स्थानांतरित किया जाता है। जैसे कि कोई एक देश है, वो दूसरे देश पर जाकर, यानी समुद्र पार के देश पर जाकर काम करता है। ठीक है, वहाँ पे लोगों को एम्प्लॉयमेंट देते हैं, वहाँ पे काम करता है। ठीक है, तो इसी को कहते हैं अपरतन। ठीक है, अपतरण। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं व्यवसाय प्रक्रमण बाहरी स्रोत के बारे में, यानी बीपीओ के बारे में। इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर रोजगार कैसे मिलते हैं? इसके अंदर जो है नव युवकों को और नव युवतियों को के लिए रोजगार जो होता है वो इसमें मिल जाता है। ठीक है, इसी तरीके से जो ज्ञान प्रक्रमण बाहरी स्रोत है, इसमें केपीओ, इसमें क्या होता है? ई लर्निंग होती है, आंकड़ा प्रक्रमण यानी जो डेटा एंट्री होती है, ई बैंकिंग सेक्टर, अनुसंधान और विकास इसके अंतर्गत आते हैं। इस आई होप आपको ये समझ आया। और हम आगे इसी में बात करते हैं। अब हम बात करेंगे अंकीय विभाजक के बारे में। अंकीय विभाजक क्या होता है? ठीक है, तो सूचना और संचार प्रौद्योगिकी पर आधारित विकास से मिलने वाले अवसरों का वितरण पूरे ग्लोब पर असमान रूप से वितरित होता है। इसका मतलब क्या है? जो सूचना और जो संचार प्रौद्योगिकी पर आधारित विकास है वो पूरे ग्लोब पर, पूरे वर्ल्ड में अलग अलग बिखरा हुआ है। ठीक है, किसी देश में जो सूचना और संचार प्रौद्योगिकी है वो आसानी से मिल जा रही है, पर किसी में कम। ठीक है, इसको हम देशों में भी देख सकते हैं। किसी मतलब जैसे विकसित देश हैं, जो विकसित देश हैं उनमें ये जो सूचना और संचार प्रौद्योगिकी है ये आसानी से मिल जाती है, बट जो कम विकासशील जो देश हैं वहाँ पर ये जो सूचना और संचार प्रौद्योगिकी है वो कम मिलती है। ठीक है, इसी प्रकार से हम इसको देशों में भी देख सकते हैं। जैसे रूस और भारत है, इनमें क्या है? नगरों में जो है, नगरों में, महानगरों में जो सूचना और संचार प्रौद्योगिकी है वो आसानी से मिल जाती है, लेकिन उसी जगह जब ग्रामीण क्षेत्रों में देखते हैं तो इनमें कमी हो जाती है। आई होप आपको ये समझ आया हो।
अगर आपको ये समझ आया और आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक, कमेंट और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।